हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा 5वां चैप्टर जो कि है मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल, और जिसका टाइम पीरियड रहा आपका 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी तक का। 4 चैप्टर हमने लुसेंट की बुक के कवर कर लिए हैं। आज ये हमारा 5वां है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चारों चैप्टरों को आप देख सकते हो। आज हम 5वें चैप्टर के सारे क्वेश्चन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, अंतिम मौर्य सम्राट वृहदर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, पुष्यमित्र ने। ठीक है, पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इसको थोड़ा बढ़िया कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहदर्थ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। तो पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट में की वृहदर्थ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। इसका राइट आंसर होगा आपका ए, सेनापति। ठीक है, वो सेनापति था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, काणव वंश का संस्थापक कौन था। तो काणव वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव। ठीक है, वसुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो सिमुक। ठीक है, सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था, सेनापति। और कण्व वंश की संस्थापक कौन था, वसुदेव। और सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारों के रूप में काम किया था तो मौर्यों के अधीन। ठीक है, मौर्यों के अधीन सातवाहनों ने काम किया था। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। तो कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के टाइम पीरियड में बौद्ध की संगीति भी हुई थी, हमने पढ़ा था कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो किसका मिश्रण है, भारत और ग्रीक शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की राजधानी क्या थी, पुरुषपुर। ठीक है, ये आपके एसएससी वगैरह में देखिए बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, ये एसएससी में बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। तो पेशावर का। ठीक है, जो कि कनिष्क की राजधानी थी। चरक किसके राज चिकित्सक थे, कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था। तो गांधार कला। ठीक है, गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। तो मथुरा संग्रहालय में। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए, कुषाणों ने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने, शीशा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो नागार्जुन, अशोक घोष, वसुमित्र, ये कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। तो सातवाहन ने। नेक्स्ट आता आपका, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया, यूनानियों ने। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया, कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी, कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, कनिष्क के। रिपीट हो रखे हैं क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले पूछा था कि कनिष्क के समकालीन कौन कौन से हैं, तो ये ऐसे घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है, आप ध्यान रखो इन चीज़ों का। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में से हुआ था। तो कनिष्क के समय में। शक संवत 78 ईस्वी पूर्व 78 ईस्वी में आरंभ हुआ, जो कि कनिष्क के समय में हुआ। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो वास्तुकला में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया, आंध्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी, पैठण प्रतिष्ठान में। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो हाथी गुम्फा।
किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की हाल ने? ठीक है। सातवाहन शासकों की राज्य के भाषा थी प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहला सातवाहन, गुप्त और शुंग और चोल। ठीक है, तो पहले चोल, फिर शुंग और फिर गुप्त, सॉरी सातवाहन और फिर गुप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपके एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था पहले वाला, और ये अब जो करेंगे वो सीडीएस में पूछ रखा है। तो मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो बैक्ट्रियन ग्रीकों ने किया। नेक्स्ट आता है आपकी दो सूची दे रखी है शासक, और उन्होंने कौन सी उपाधियां धारण की, इनके बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो पहला आता है आपका अशोक। अशोक को किस नाम से जाना जाता था? और प्रियदर्शी। ठीक है, देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट आता है आपका कनिष्क। कनिष्क को जाना जाता था देवपुत्र के नाम से भी। ठीक है, उपाधि थी ये कनिष्क को देवपुत्र की। खारवेल, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, कलिंग चक्रवर्ती। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त को क्या था आपका? महेंद्रादित्य। ठीक है, महेंद्र आदित्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व से। सूचियां दे रखी हैं दो आपको। पहली में आपका संवत्सर और किस समय से गणना है ये बताना है आपको। तो विक्रम संवत्सर, ठीक है, आप बोल सकते हो जैसे शक संवत पढ़ते हैं हम, वैसे विक्रम संवत भी है आपका। तो विक्रम संवत का टाइम पीरियड बताना है आपको। तो इसका है आपका 58 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 58 ईस्वी पूर्व। और शक संवत का भी हमने पढ़ा था 78 ईस्वी पूर्व, कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ। और जो हमारा जो भारत का पंचांग है वो शक संवत के आधार पर ही तैयार किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुप्त संवत। तो गुप्त संवत का टाइम पीरियड क्या रहा है आपका? 320 ईस्वी। कली संवंतर, कली संवंतर का 3102 ईस्वी पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कणव ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था कुषाणों ने। ठीक है, कथन दे रखे हैं, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो ए सही है किंतु आर गलत है। तो पहला आपका सही है और दूसरा गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चौथी। और कहाँ पर? कुंडलवन, कश्मीर में। नेक्स्ट आता है आपका, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदोफिरनस। ठीक है। नेक्स्ट आपका, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कंडफिशस द्वितीय के द्वारा। किस वंश के शासकों ने अक्षत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यूनानी, शक, कुषाण। ठीक है, यूनानी फिर शक फिर कुषाण। नेक्स्ट आता है आपका, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्टीरिया। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं शीशा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? काषाण। ठीक है, काषाण, काषाणपण। सोना, चांदी, तांबा एवं शीशा से बने सिक्कों को। सर्वप्रथम रोम ने के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका,
मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? कोच्चिन, ठीक है, कोच्चिन। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? तो अरिका मेडू, ठीक है, अरिका मेडू। मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस, ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु को हो गया? तो मिनांडर। कुषाणों का संबंध था चीन के युची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अशोक घोष। तो ये दो सूचियाँ दे रखी हैं आपको, इनका मिलान करना है आपको। तो इंडो ग्रीक हिंदी यवन। शक को बोला जाता है आपका सिथियन, ठीक है, सिथियन। पार्थव को पहलव, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिर से दो सूचियाँ दे रखी है, राज्य और उनकी राजधानियों का मिलान करना है। तो शुंग वंश की राजधानी थी विदिशा, चेदी की कलिंग, सातवाहनों की प्रतिष्ठान पैठन और कुषाणों की पुरुषपुर पेशावर, ठीक है, पुरुषपुर पेशावर। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण ने, ठीक है, कुषाण वंश के शासकों ने केसर की उपाधि ग्रहण की। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो बरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार, भाजा स्तूप, इन सब का निर्माण शुंग काल में हुआ। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो वृत्त कथा, ठीक है, वृत्त कथा। नेक्स्ट आपका कथनों पर विचार करना है। तो पहला आपका है, सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, तो बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया। नेक्स्ट आता आपका, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी। नेक्स्ट आता है आपका, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो पहला आपका, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक क्षेत्र केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। ये आपका गलत है। नेक्स्ट आता है आपका, श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। ये आपका राइट है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ये भी आपका सही है, ठीक है। तो ये आज के आपके क्वेश्चन थे जो कि मौर्यों के बाद के और गुप्तों के पहले के जो बीच में शासक हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ से आपके कनिष्क के और सातवाहनों से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।